आज हम लोग आपके अब प्रकाश अध्याय के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। इसमें जो अभ्यास दिया हुआ है, तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, जल। तो जल का लेंस बन सकता है, क्योंकि जल आपका जो है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, जल की जो बूंद होती है वो लेंस की भांति कार्य करती है। कांच का तो बनता ही है। प्लास्टिक का ही बन सकता है। मिट्टी का नहीं बन सकता। ठीक है, मिट्टी में ऐसी कोई प्रकाश के अपवर्तन की कोई क्षमता नहीं होती, इसलिए मिट्टी का नहीं बन सकता। तो आपका सही आंसर मिट्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो मिट्टी। ठीक। दूसरा, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो आप देखिए, अवतल दर्पण द्वारा अगर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी सीधा बिंब से बड़ा बन रहा है, तो आपको खुद पता होगा कि हम वस्तु को कहाँ रखेंगे। देखिए, हर केस में तो जो प्रतिबिंब बन रहे थे आपको सारी पता है। अगर ये फोकस दूरी, ये सपोज ये फोकस है, ये तो ध्रुव और फोकस के बीच में अगर हम वस्तु को रखते हैं, ठीक है, तो ध्रुव और फोकस के बीच में यदि हम वस्तु को रखते हैं तो इससे जो प्रतिबिंब बनता है, ये सपोज इसका सी है, वक्रता केंद्र है। ठीक, इसको पीछे बढ़ा दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ कहीं इसका ये प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके आपका ये प्रतिबिंब बन जाएगा, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच में जब आप कहीं वस्तु को रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा, आभासी तथा सीधा बनेगा। यानी कि इसका जो आंसर है वो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। किसी बिंब का वास्तविक समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। वास्तविक समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो आपको मैंने बता दिया, एक ही कंडीशन है उसकी। वो कहाँ पे होना चाहिए, वो आपका सेंटर पे होना चाहिए, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होना चाहिए। ये चाहे वो दर्पण हो चाहे वो लेंस हो, दोनों के लिए बात सही है। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जो आपका वक्रता केंद्र होता है, वो आपका फोकस दूरी से दुगनी दूरी पे होता है। तो इसका आंसर जो है फोकस दूरी की दुगनी दूरी होगा। ठीक है, बी पार्ट सही है इसका। तीसरा, किसी गोली दर्पण तथा किसी गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। तो देखो, जो अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होता है, उसकी फोकस दूरी इधर होगी, ऋणात्मक होगी। और अगर आप उत्तल दर्पण लोगे तो उसकी फोकस दूरी इधर होती है, ये धनात्मक होगी। तो उत्तल तो नहीं होगा, यानी कि अवतल दर्पण हो गया। ठीक। और लेंस की बात करें तो लेंस में ये जो आपका उत्तल लेंस होता है, इसकी फोकस दूरी इधर कहीं होती है, यानी कि धनात्मक होती है। अवतल लेंस ले लें तो इसकी फोकस दूरी पीछे, ये कहीं फोकस जो है पीछे होगा। ठीक है, यानी कि ये ऋणात्मक होगा। यानी कि अवतल दर्पण और अवतल लेंस, ये दोनों क्या होंगे, इन्हीं दोनों की फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए बताइए। इसका आपका सही आंसर जो है, दोनों लेंस कौन से होने चाहिए, दोनों आपके अवतल, मतलब अवतल दर्पण हो और अवतल लेंस हो। ठीक, तो ए वाला सही है। पांचवा, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है।
किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पे हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है। तो देखिए, आपने उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों को देखा होगा। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है, लेकिन वो छोटा बनता है। ठीक है। समतल में क्या होता है, समतल में भी सीधा ही बनता है, कभी उल्टा तो आपने आज तक नहीं देखा होगा उसमें बना हुआ। समतल दर्पण वही है जो आपने घर में देखते हो। ठीक। तो उसमें कभी आपने कोई उल्टा प्रतिबिंब देखा है? उसमें भी सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। तो इसका आंसर डी होगा, या तो समतल अथवा उत्तल। ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी, समतल अथवा उत्तल। ठीक। अब किसी शब्दकोश डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो एक चीज़ ये देखिए, लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस की क्षमता P इक्वल टू होता है 1/f। P इक्वल टू होता है 1/f। ठीक है। तो P इक्वल टू 1/f। f का मतलब ये, f अगर कम होगा तो P ज़्यादा होगा। ठीक है। यानी कि आप उतने ही छोटे अक्षरों को देख सकते हो जितना उसका पावर ज़्यादा होगी या क्षमता ज़्यादा होगी, यानी कि f उतनी ही कम होगी। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई, 50 और 5 में हम लोगों को जो प्रेफर करना है वो 5 वाला करना है। अब इसमें ये कि उत्तल लेंगे अवतल लेंगे। तो अवतल लेंस से क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है। ठीक है। अवतल लेंस से प्रतिबिंब जो बनेगा वो छोटा बनेगा। ठीक है। और उत्तल लेंस से प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा बनता है। ठीक। तो हमें क्या करना है, हमें वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखना होता है। तो हम जो है यहाँ पे उत्तल लेंस लेंगे, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है। सी पार्ट है इसका, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है। अब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब की आकृति कैसी है, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है तो छोटा, इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। तो देखिए, अवतल दर्पण, ये क्वेश्चन वैसे पहले अगर देखा जाए तो हो चुका है। ठीक है। तो इसमें क्या हम कर रहे हैं कि अवतल दर्पण, ठीक है, तो अवतल दर्पण मान लो इसका ये फोकस है, ये दूरी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है। यहाँ पे वस्तु रखी है, तो इससे आ करके ये इस तरीके निकल जाएगी। और दूसरा एक यहाँ सी है। ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसे आके ऐसे ही निकल जाएगी। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। ये हमने पीछे की तरफ बढ़ाया क्योंकि सी से अगर जो आएगी वो सी से ही वापस चली जाएगी। और इधर हम क्या करेंगे, इस वाली किरण को इधर पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे कहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो ये बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। ठीक है। बड़ा है वस्तु से, ये वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। तो जो इमेज है वो वस्तु से बड़ी है, आभासी है और सीधी। आभासी इसलिए क्योंकि ये मिल नहीं रहे हैं, इनको हमने पीछे बढ़ा के मिलाया है। ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। तो इसकी रेंज क्या होनी चाहिए, रेंज जो इसकी होगी वो 15 सेंटीमीटर से कम। ठीक। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए, दूरी का परिसर का मतलब ये 15 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। ठीक है। बिंब कहाँ पे होना चाहिए, वो लेस देन 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। और फिर आरेख मैंने बना के दिखाई दिया है। और निम्न स्थितियों में से प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। तो देखो, तो इसमें जो है आपका किसी कार का अग्रदीप, हेडलाइट। तो हेडलाइट में क्या होता है, हेडलाइट में आपको जो लाइट है उसको आगे की तरफ फेंकना होता है, मतलब लाइट कितना आगे जाए। तो आगे जाने के लिए हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा जो हेडलाइट होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। उसमें जो दर्पण, उसमें जो आपका बल्ब होता है वो कुछ फोकस पे लगा होता है, यहाँ पे लगा होता है। ठीक है। तो जो फोकस से ये वाला हिस्सा उसका परावर्तक होता है। आप गाड़ी के हेडलाइट को ध्यान से देखिएगा तो इसमें ये रिफ्लेक्टर होता है, ये क्या होता है, परावर्तक तल होता है। कैसा होता है, परावर्तक। तो यहाँ से जब बल्ब मान लो जलेगा तो यहाँ से किरणें आएंगी, तो यहाँ से किरणें आके इससे टकराने के पश्चात ये सीधी जाएंगी ऐसे।
ऐसे ही यहाँ से टकराने, यहाँ से फोकस से जो आएंगी वो ऐसे जाएंगी, ठीक है। तो मतलब ये प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे हम कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हैं? अवतल। कौन सा यूज़ करेंगे? अवतल पहले केस में, ठीक। और किसी वाहन का पार्श्व या पश्च दृश्य दर्पण, तो पश्च में हमको क्या करना होता है? हमें वो वाला दर्पण चाहिए होता है जिससे कि वस्तु की प्रतिबिंब कैसा बने? छोटा बने, ठीक है। तो छोटा आपका कौन सा बनाता है? अवतल दर्पण, ठीक है। ये छोटा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो हमें वस्तु मतलब पीछे का पूरा हिस्सा दिखता है। तो यहाँ पे हम कौन सा यूज़ करेंगे? उत्तल। कौन सा प्रयोग करेंगे? उत्तल। यहाँ पे कौन सा प्रयोग होगा? उत्तल, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है सौर भट्टी। तो सौर भट्टी में बेसिकली हमको ये करना होता है कि जितनी भी सूरज से, सन से आपकी जितनी भी लाइट आ रही है, जितनी प्रकाश की किरणें आ रही हैं, वो सारी की सारी क्या हो? एक बिंदु पे आके केंद्रित हो जाएं, ठीक है। एक बिंदु पे केंद्रित तो हो जाएं। तो केंद्रित करने के लिए हम क्या करते हैं कि अनंत से किरणें आएँ और वो कहाँ? फोकस पे केंद्रित हो, ठीक। ऐसे ही यहाँ से आए और ये मतलब वो सब यहाँ पे केंद्रित हो रहा है। तो कौन सा प्रयोग करेंगे? अवतल। कौन सा प्रयोग करेंगे यहाँ पे? अवतल। क्योंकि जब सारी जितनी भी किरणें आ रही वो एक बिंदु पे जब केंद्रित होंगी तो तभी तो ये ऑब्जेक्ट जो है आपका, जो भी वस्तु है वो हीट होगी, ठीक है। क्लियर? इसीलिए हम यहाँ पे अवतल दर्पण प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है, क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? तो देखिए ये जो है ये आपका पूरा प्रतिबिंब आपका ये बना देगा, ठीक है। पूरा प्रतिबिंब आपका बना देगा। वो इसलिए बना देगा क्योंकि भाई बात ये होती है, जैसे ये उत्तल लेंस, आपने क्या किया? पहले क्या था? पहले यहाँ से मान लो ये फोकस, तो ये यहाँ कहीं ये प्रतिबिंब बन रहा था, ठीक। अब आपने क्या किया? आपने क्या किया? अगर इसका ये भाग जो है ढक दिया, ठीक है। इसका ये भाग आपने ढक दिया, तो इसमें क्या होगा? प्रतिबिंब अभी भी पूरा बने, क्योंकि इससे जो किरणें आती हैं वो असंख्य किरणें आती हैं, ठीक है। इससे किरणें कितनी आती हैं? असंख्य। एक किरण आपकी ये आएगी आएगी, ठीक। एक किरण इसकी आएगी आएगी, प्लस जो है क्या होता है कि इसकी जो तीव्रता होगी प्रकाश की वो कम हो जाएगी। मतलब जो जैसे अभी क्या है, अभी कई सारी किरणें आ रही हैं, उस वस्तु से कई सारी किरणें आ रही हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं? हम सिर्फ 2 ही किरण ले रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि वस्तु से कई सारी किरणें आ रही होती हैं। अब हम कई सारी किरणें तो बना नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं? सिर्फ 2 किरणें बनाते हैं। तो उसमें होगा, मान लो सपोज अभी 10 आ रही थी, ठीक है। अभी क्या हो रहा था? अभी 10 आ रही थी। अब कितनी आएंगी? तो अब सिर्फ 5 ही किरणें आएंगी। बात समझिएगा, अब सिर्फ 5 ही किरणें आएंगी। तो यानी होगा क्या? उसकी जो तीव्रता है, जो चमक है, जो वस्तु की का जो प्रतिबिंब बन रहा था उसकी जो चमक थी वो कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन प्रतिबिंब अभी भी वैसे ही बनेगा, प्रतिबिंब आपका पूरा ही बनेगा, लेकिन उसकी चमक क्या होगी? चमक कम हो जाएगी, तीव्रता कम हो जाएगी, ठीक है। बस समझ में आ गई? ओके, थैंक यू। तो आज यहीं तक डिस्कस करते हैं। अगले लेक्चर में 10 टू लास्ट तक पूरा डिस्कस करेंगे।